हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय नितेश सर। बेटा मैं नितेश कौशिक। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं +2 ऑर्गेनिक टॉपिक हेलो एल्केन हेलो एरेन्स। लेक्चर आपका 2 हो चुके हैं। पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन्स, यानी कि एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन को हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेटा ये जो प्रिपरेशन आपके पास है एराइल हैलाइड, ये आपके पास 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। जो एराइल हैलाइड होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला है कौन सा? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरेन्स। दूसरा साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरेन्स। तो ये 2 तरह के होंगे हमारे पास। तो हम बेटा पहले वाला दिखाते हैं अभी क्या होता है, फिर सेकंड वाले पे आएंगे। द फर्स्ट वन इज व्हेन द बेंजीन रिंग जो आपके पास है, क्योंकि एराइल ग्रुप क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास, दैट इज बेंजीन रिंग। जब कोई भी हैलोजन ग्रुप आपका डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट होता है किसके थ्रू? बेंजीन के थ्रू। ठीक है, यानी कि जो आपके पास हैलोजन आएगा वो इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जिसको आप क्या करेंगे, फर्दर डील करेंगे। तो यहां पे क्या होगा आपके पास रिएक्शन में? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन हैलोजन आपके पास। यहां पे क्या होगा, कोई भी जो डायरेक्ट जुड़ेगा आपके पास हैलोजन। यहां पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहां पे क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन से। हमने क्या किया, हमने क्लोरोबेंजीन बनानी है, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। बेटा हम क्या करेंगे, यहां पे देखते हैं। हमने क्लोरीनेशन कराया एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। एनहाइड्रस मतलब वाटर मॉलिक्यूल वहां पे नहीं है, हमने एनहाइड्रस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। होगा क्या आपके पास, यहां पे जो पहला आपके पास बनेगा वो HCl निकलेगा यहां से, और दूसरा जो आपके पास यहां पे बनेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? क्लोरीनेशन बेटा हो जाएगा यहां पे। तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन आपके पास बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में रिएक्शन क्या होगी यहां पे वो देखते हैं। आपके पास एल्यूमिनियम है, आपके पास 3 क्लोरीन यहां पे हैं। तो रिएक्शन एक्चुअली क्या होनी है हमारे पास वो देखते हैं। बेटा यहां पे Cl आपके पास है, यहां पे आपके पास Cl मॉलिक्यूल गिवन है। तो यहां पे Cl मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये अटैक करेगा एल्यूमिनियम के ऊपर, बिकॉज ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या है आपका, ठीक है, लेविस एसिड की तरह ट्रीट करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो बनेगा क्या आपके पास? AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, ये बनेगा। अब जो ये Cl पॉजिटिव बना है इसके ऊपर क्या होगा, अब देखते हैं इधर। अब ये Cl जो पॉजिटिव बना, इधर ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो आपके पास है यहाँ पे Cl पॉजिटिव आएगा, ये अटैक करेगा Cl पॉजिटिव के ऊपर, और फाइनली जो आपके पास रिएक्शन होगी हमारे पास वो देखते हैं। यहां पे मान लिया Cl जुड़ेगा, यहां पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट आपके पास है, तो इसका ये आपके पास इस तरह का हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा स्लाइटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा इस तरह से। कोई भी एक कार्बन जिससे हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड है वो हटेगा, वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे फिर आपके पास, अब यहाँ पे जो ये नेक्स्ट, अब ये क्या बच गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस वाले पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। ठीक है, तो यहां से अब शिफ्टिंग हो जाएगी, और वो शिफ्टिंग किस तरीके से होगी वो देखते हैं बेटा। ये यहां से क्या होगा, H पॉजिटिव निकलेगा और ये वापस डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, और मॉलिक्यूल दोबारा से क्या बनेगा आपके पास, ठीक है, यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर यूं का यूं आ जाएगा, जो आपके पास पहले था। यहां पे Cl जुड़ेगा और यहां पे एक H पॉजिटिव दोबारा से निकल जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन होगी बेटा। अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा मॉलिक्यूल्स के साथ, Cl2 वाले के साथ, वो HCl बन जाएगा, Cl पॉजिटिव फिर से रिएक्ट करेगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो एनहाइड्रस जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो क्या करेगा आपके पास, वो ये रिएक्शन करेगा जो हमने आपको अभी बताया। अब इसी तरह से क्या होगा आपके पास, अब हम डील करते हैं कि अगर हम फर्दर इसका हेलोजिनेशन करेंगे तो क्या होगा। अगर हम फर्दर हेलोजिनेशन इसका करते हैं तो क्या होगा, 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास। मान लिया ये है,
हम इसको फिर से क्लोरीनेशन इसका कराएं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ही, होगा क्या, दो तरह के प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जाएंगे आपके पास। एक तो बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट आपके पास और दूसरा बनेगा आपके पास पैरा प्रोडक्ट। एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा बेटा। तो ये वाला जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा और ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। माइनर क्यों, क्योंकि बेटा ये जो क्लोरीन है और ये वाला क्लोरीन है ये काफी बल्कियर ग्रुप होते हैं, इनके खुद के इलेक्ट्रॉन तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो इनमें क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा कम स्टेबल होगा, ये बनेगा। अब बोलोगे मेटा वाला क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बेटा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके पास आएंगी तो मेटा पोजीशन पे अभी भी हमने बताया, ठीक है, या फिर आगे हम जो करेंगे तो मेटा पोजीशन पे आपके पास ये नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि क्लोरीन वहां पे आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन है वो नहीं जुड़ेगी, वहां पे चार्ज ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्लोरीनेशन है बेटा। नेक्स्ट हम करेंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, हैलोजिनेशन में। तो ये आपका मेन चेन सब्स्टिट्यूशन था, ऐसे ही क्लोरीन जोड़ सकते हो, ब्रोमीन जोड़ सकते हो, और एग्जांपल आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या करेंगे हम जल्दी से देखते हैं। ये वाला टॉपिक आपके पास यहाँ पे क्या होगा, कोई भी आपके पास बेंजीन रिंग जिसके साथ कोई साइड ग्रुप, यहाँ पे लेट टॉलिन आपके पास है, आपने टॉलिन के ऊपर क्या कराना है, यहाँ पे आपने हैलोजिनेशन कराना है बेटा। जब टॉलिन पे आप हैलोजिनेशन कराओगे तो उसके कई अलग अलग तरह के रिएक्शन है। यहाँ पे एक सिंपल मैकेनिज्म लेते हैं, हम लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराते हैं रिएक्शन का, और आपके पास क्या बनेगा वो देखते हैं। हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, इसमें Cl2 जोड़ देंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बनेगा क्या आपके पास वो देखते हैं, CH2Cl ये बनेगा भाई। रिमूव क्या होना है आपके पास, HCl रिमूव होना है, मोस्टली यही आपके पास प्रोसेस आ जाएगा। अब इसमें भी क्या होता है, देखो आपके पास यहाँ पे फर्दर हम रिएक्शन कराते हैं, ये यहीं तक रुकता नहीं है आपके पास, ठीक है। इससे अलग अलग कंपाउंड बना सकते हो आप। अब वो क्या बनाएंगे वो देखते हैं इधर। अगर हम इस कंपोनेंट को फर्दर, देखो दो तरह से है, मैं बार बार बता भी चुका हूं, दो तरह के आपके पास KOH लेते हो यहाँ पे, एक एल्कोहलिक KOH होता है, एक एक्वस KOH होता है बेटा। जो एक्वस KOH होता है वो आपका किसको, OH ग्रुप को हैलोजन के साथ सब्स्टिट्यूट करता है, और जो एल्कोहलिक होता है वो बेटा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करने में काम आता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्वस KOH ले लेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा इसके साथ, और बनेगा क्या आपके पास यहाँ पे, बोलो CH2OH बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, बेंजाइल अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। तो बेंजाइल अल्कोहल ग्रुप बनेगा ये वाला। अभी ये रिएक्शन खत्म नहीं, इसको बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोरीनेशन इसका कराएंगे। हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है यहाँ पे, वो आपके पास हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, और जो ये वाला बना है वो बनेगा, बोलो भाई, बेंजाइल अल्कोहल। अब हम फर्दर क्लोरीनेशन अगर करते हैं किसका, बेंजाइल क्लोराइड का, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमारे पास फर्दर क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन होगा। और क्लोरीनेशन में क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास 1 क्लोरीन, यहाँ पे आपके पास था CH2 था आपके पास यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा, CH यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ये बनेगा आपके पास यहाँ पे बेटा, ठीक है, बेंजल डाइक्लोराइड। ये बन गया आपके पास बेंजल डाइक्लोराइड। अब बेंजल डाइक्लोराइड आपके पास बन गया बेटा। अब इसके साथ क्या करोगे, इसके साथ हम दो रिएक्शन कर सकते हैं। पहली रिएक्शन हम यहाँ पे एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएं, दूसरा हम इसको फर्दर क्लोरीनेशन इसकी कराएं। अगर हम फर्दर इसकी क्लोरीनेशन करते हैं तो आपके पास ये बन जाएगा, ये C आपके पास, ये Cl आपके पास, यहां पे Cl और यहां पे Cl, ये बनेगा, ये बना बेंजो ट्राई क्लोराइड। बेंजो ट्राई क्लोराइड आपके पास बनता है बेटा। और अगर यहां पे आप क्या करते हो, यहां पे इसका एक्वस KOH के साथ हीट कराते हो रिएक्शन, तो बेटा Cl ग्रुप आपका यहाँ पे KOH के साथ चेंज हो जाएगा OH ग्रुप के साथ, तो आपके पास यहां पे बनेगा, यहां पे CH आपके पास, यहां पे OH और यहां पे OH,
तो ये आपके पास क्या बन गया, बेंजल डाई एल्कोहल। तो यहां पे बन गया आपके पास बेंजल डाई एल्कोहल ग्रुप बन गया। अब ये बेंजल डाई एल्कोहल ग्रुप जो आपके पास बना है, अब फर्दर हमने क्या करना है वो देखते हैं। यहां पे क्या होगा, ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, बल्कि बड़े ग्रुप है बेटा दोनों। OH ग्रुप आपके पास रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन होगी तो ये अनस्टेबल होता है बेटा, और ये यहां से एक H2O को निकाल देते हैं, ये अनस्टेबल होता है, डिसोसिएशन हो जाएगा, यहां पे H2O निकल जाएगा, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, ध्यान से देखना भाई, यहां पे C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया बेंजल्डिहाइड आपके पास, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा बेटा हमारे पास। तो हमारे पास फॉर्मेशन प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया आपके पास इनिशियल। अब इसके अलावा क्या है हमारे पास, ये वाला है, तो यहां पे क्या है आपके पास, बेंजोट्राइक्लोराइड। तो ये आपके पास जो मैकेनिज्म था ये वो वाला था। तो ये हमारे पास समझ आया अच्छे से। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा वो है, वी कैन प्रिपेयर, क्या है यहाँ पे, साइड चेन या साइड चेन हेलोजन कंपाउंड्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बाय सिंपल, क्या पे, थायोनाइल क्लोराइड से भी आप बना सकते हो। थायोनाइल क्लोराइड से जैसे आपने RX किया था उस रिएक्शन से करा सकते हो, जैसे आपने RX को RCl में कन्वर्ट किया था तो उससे भी हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, देखो रिएक्शन हमारे पास। अब अगर मैं इसी तरह की रिएक्शन थोड़ी अलग देखो, यहां पे देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अगर इसी तरह की रिएक्शन में थोड़ा सा अलग तरीके से यहां पे मान लिया CH2 और CH3 मेरे पास ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर यहां पे क्लोरीनेशन करता हूं मैं लाइट की प्रेजेंस में, तो बेटा अल्फा कार्बन के ऊपर आपके पास क्लोरीनेशन होगी। तो यहां पे किस पे होगी, यहां पे ये CH, ये CH3, यहां पे Cl आपके पास जुड़ेगा, अल्फा क्लोरीनेशन विल टेक प्लेस इन दैट केस। तो इस तरह की आपके पास क्लोरीनेशन हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, सिंपल एक प्रोसीजर आपके पास था। अब हम यहां पे कराएंगे रिएक्शन, किससे कन्वर्ट करना है, डायजोनियम सॉल्ट से कन्वर्ट करेंगे किसको बेटा, आप एल्काइल हैलाइड को डायजोनियम सॉल्ट से। ठीक है, तो अब हम प्रिपेयर करेंगे, क्या है, रिएक्शन देखेंगे अलग अलग। अब यहां पे बेटा एक ही तरह की रिएक्शन से आपके पास दो नेम रिएक्शन बनेंगी, हम दोनों को देखेंगे, स्लाइटली डिफरेंस दोनों में है। ठीक है, अब वो डिफरेंस क्या है वो हम आगे अभी आप ऑब्जर्व करने वाले हैं, जल्दी से इधर देखते हैं। जो आपके पास सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे वो क्या है, इधर देखेंगे, आपके पास एनिलीन है बेटा, NH2 एनिलीन आपके पास। When we treat aniline with नाइट्रस एसिड, HNO2 के साथ जब इसको हम ट्रीट कराते हैं बेटा, HNO2 के साथ जब इसको ट्रीट कराएंगे एट अ पर्टिकुलर 273 केल्विन के अराउंड समथिंग, मतलब लगभग ये मान के चलो 273 टू 278, मतलब रूम टेम्परेचर से भी कम, 273 केल्विन टू 278 केल्विन पे जब हम इसको ट्रीट कराते हैं। ठीक है भाई, तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे फॉर्मेशन देखो क्या होगा आपके पास, और यहाँ पे एक और चीज क्या होगा, स्लाइटली HCl आप यहाँ पे लोगे। ठीक है, बनेगा क्या आपके पास, N2Cl। ठीक है, ये क्या है, डायजोनियम सॉल्ट, नाम क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये इसका नाम होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसमें बेटा इसको शॉर्ट क्या लिखते हो, BDC। तो शॉर्ट याद रखने के लिए क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब हम इससे क्या प्रिपेयर करेंगे, इससे हम एल्काइल हैलाइड या सॉरी एराइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे। कैसे, वो एग्जांपल आपके पास है बेटा, यहां पे देखते हैं ध्यान से। पहले क्या करोगे आप, यहां पे देखते हैं, इसी से तीन रिएक्शन आपके पास है। कॉपर क्लोराइड आपने लिया, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करी बेटा, हमने यहां पे HCl के साथ। When we react copper chloride in presence of HCl, then formation of Cl यहां पे आ जाएगा बेटा। साइड प्रोडक्ट हमारे पास क्या N2 वगैरह निकलेगा यहाँ पे, वो हम यहाँ पे मैटर नहीं करता, हमने मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बना है वो देखना है। यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, Cl बन गया बेटा। ठीक है, दूसरा अगर आप सेम रिएक्शन कॉपर ब्रोमाइड के साथ कराते हो HBr की, क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे,
यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, अगर हम कॉपर साइनाइड की रिएक्शन यहाँ पे HCN के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बन गया आपके पास यहाँ पे साइनोबेंजीन, आपके पास साइनो ग्रुप जुड़ जाएगा बेटा। तो ये 3 तरह के कंपाउंड आपके पास बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी बेटा आपके पास यहाँ पे, इसको बोलते हो सेंडमियर्स रिएक्शन। क्या हो जाएगी ये ओवरऑल रिएक्शन जो है, क्या नाम होगा इसका, सेंडमियर्स रिएक्शन। तो ये सेंडमियर रिएक्शन होती है बेटा। अब देखना थोड़ा सा ही डिफरेंस आपके पास है। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास यहां पे, गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन क्या कहती है, जल्दी से देखेंगे इधर हम। यहां पे वही पहले वाला तो सेम प्रोसीजर आप लोगे, यहीं पे आपने NH2 की एलिलीन लिया, HNO2 के साथ रिएक्शन कराया, HCl डाल के यहाँ पे। ठीक है, वही 273 टू 278 केल्विन पे रिएक्शन हुई, वही हमारे पास डाइएजो ग्रुप बनेगा। ठीक है, डाइएजो बन कैसे रहा है यहाँ पे, N ट्रिपल बॉन्ड NCl। बेटा इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज, एक्चुअली में ये बनता है आपके पास, ये ग्रुप जो बनता है डाइएजो डाई में, तो ये बनता है। कहते हैं बॉन्ड कैसे आया, तो ये N पॉजिटिव है, ये NCl नेगेटिव आपके पास इस तरह से बनेगा। इसको फर्दर हमने क्या किया, ट्रीट कराया बेटा। अगर हम कॉपर की रिएक्शन करते हैं, देखो वहां पे हमने क्या लिया था, कॉपर क्लोराइड लिया था बेटा, यहां पे क्या लेंगे, सिर्फ कॉपर लेंगे, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है। HCl सेम है, यहां पे कॉपर, और HBr सेम है, यहां पे कॉपर, और HCN सेम आपके पास, यहां पे HCN। बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा आपके पास। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा भाई आपके पास यहाँ पे, ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, साइनो प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा, ये बनेगा। तो एक चीज हम ध्यान से देखें, अगर आपके पास देखो सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है, कॉपर क्लोराइड का या कॉपर हैलाइड का या कॉपर साइनाइड का डिफरेंस है, बाकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैकेनिज्म सेम है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर एराइल हैलाइड फ्रॉम एनिलीन, ये हम प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हम यहां पे देखते हैं, जल्दी से इसको हटा दें, समझ आ गया। ये चीज काम की है, BDC क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये आपको डायजोनियम सॉल्ट भी नाम इसका होता है। तो डायजोनियम सॉल्ट आपके पास ये है, जिससे ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास यहां पे जो रिएक्शन हम कराएंगे वो कराएंगे हंट्स-डिकर रिएक्शन। तो हंट्स-डिकर रिएक्शन क्या होगा, हंट्स-डिकर रिएक्शन। तो हंट्स-डिकर रिएक्शन क्या होती है बेटा, वो हम देखते हैं अभी। अब हम क्या करेंगे, वी कैन प्रिपेयर क्या पे एराइल हैलाइड विद द हेल्प ऑफ क्या पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स। यहां पे क्या होगा आपके पास, ठीक है, देखें यहां पे कैसे। अब आपके पास क्या है, सिल्वर बेंजोएट आपके पास होगा, सिल्वर बेंजोएट। तो सिल्वर बेंजोएट में क्या करोगे आप, यहां पे देखो C डबल बॉन्ड OOAG। ठीक है भाई, ये आपके पास होगा। इसमें क्या करोगे, सिंपल सीधा ब्रोमिनेशन करा दोगे, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में विद रिफ्लक्स। मतलब आपने क्या किया, आपने हेलोजिनेशन करा दिया किसकी प्रेजेंस में, कोई भी क्या पे नॉन पोलर सोलवेंट के साथ यहाँ पे, ठीक है, और ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ यहाँ पे, ठीक है, और इसका रिफ्लक्स का शायद मैंने बताया था आपको लास्ट। ठीक है, तो रिफ्लक्स यहाँ पे होगा, इसका वेपर बनेंगे, वापस सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह का कंपाउंड आपके पास यहाँ पे बनता जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी आपके पास, ब्रोमिनेशन हो गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया, और CO2 निकल गया। तो ये रिएक्शन आपके पास यहाँ पे हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, होप सो आपको समझ आई होगी, कोई ज्यादा सा इशू नहीं है। तो ये आपके पास कुछ मेथड थे प्रिपरेशन के, किसके प्रिपरेशन के, आपके पास एराइल हैलाइड। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स।
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। एल्काइल एंड एराइल हैलाइड के बीच में बेटा बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डील करेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनकी मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, या फिर और भी जितने भी तरह के अलग अलग प्रॉपर्टीज आपके पास है, सोलिबिलिटी है, या हम जो भी चीजें देखेंगे यहाँ पे वो सारी चीजें कहीं ना कहीं डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। और इनके बीच में आपके पास क्या होगा, वैन डर वाल फोर्सेस इनके बीच में एक्ट करेंगे बेटा। और वैन डर वाल फोर्सेस जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके भाई, मोलर मास की। वैन डर वाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ चेन, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या होगा, या तो बोल दो साइज ऑफ चेन या फिर बोल दो ब्रांचिंग। साइज ऑफ चेन या फिर ब्रांचिंग के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्या, वैन डर वाल फोर्सेस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट आपके पास है क्या है, वैन डर वाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। वैन डर वाल फोर्सेस क्या होंगी, बॉइलिंग पॉइंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। और क्या होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा वैन डर वाल फोर्सेस उतनी ज्यादा उनके बीच में एक्ट होती है बेटा, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो जाएगा तो वैन डर वाल फोर्सेस आपके पास ज्यादा लगेंगी। तो ये तो है वैन डर वाल फोर्सेस, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है वो वैन डर वाल फोर्सेस जहां ज्यादा होगी वहां ज्यादा होंगे, ठीक है। और आपके पास क्या है, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। कितना कैसा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल ऑफ एराइल एंड एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है बेटा। तो कुछ चीजें तो हमने यहाँ पे बताई दी आपको। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज के अंदर है वो क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होगा। अब एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब अगर मैं लेके चलता हूं यहाँ पे आपके पास एराइल ग्रुप और यहाँ पे मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया बेटा, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया और यहाँ पे मैं आयोडीन जोड़ देता हूं बेटा, यहाँ पे आयोडीन। ये तो as the size of the halogen group increases and also mass of the halogen group will also increase and hence the melting and boiling point is order of this one। अगर हमारे पास एराइल या एल्काइल ग्रुप सेम है बेटा, यहाँ पे एल्काइल के लिए भी सेम एप्लीकेबल होती है ये चीजें। अगर एराइल और एल्काइल ग्रुप सेम है तो आपके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पे होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ हैलोजन ग्रुप अटैच्ड टू द मेन बेंजीन रिंग। अब अगर इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, वो देखते हैं डाइपोल मोमेंट। म्यू की वैल्यू देखेंगे बेटा हमारे पास अलग अलग। अगर हमारे पास एक से ज्यादा हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, वो चाहे कोई सा भी हो बेटा, डजंट मैटर आपके पास। लेट हमने क्या मान लिया, क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा बेटा। तो ये सब आप पहले से भी जानते हैं, 11th में किया है कि इसका नेट मोमेंट इस तरफ है, इसका इस तरफ है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। और इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, रिजल्टेंट मैटर करता है, तो ये होगा लो वैल्यू, बट ये क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी हाई। तो जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आपके पास आ जाएगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा, डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा बेटा डाइपोल मोमेंट इसका होगा, उसके बाद इसका होगा और सबसे कम यानी कि 0 डाइपोल मोमेंट इसका होगा। तो बेटा डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल आपके पास आते हैं तो डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग हम मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कैसे बता सकते हैं बेटा, जिनका डाइपोल मोमेंट आपके पास, जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं ना बेटा, सिमेट्रिकल जो सिमेट्रिकल होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, क्योंकि वो इक्वल टू हाफ में डिवाइड अप कर सकते हैं उनको। तो इनका तो मेल्टिंग पॉइंट किसकी वजह से ज्यादा होगा, सिमेट्री की वजह से, ठीक है। उसके बाद किसका होगा, इसका होगा। क्यों, आपको पता है बेटा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जो आपके पास दूसरे हैलोजन ग्रुप जुड़ेंगे तो वो भी स्टेबल ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा पैरा का, उसके बाद होगा ऑर्थो पोजीशन का, उसके बाद होगा आपका मेटा पोजीशन का।
तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, जो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अब बारी आती है सोल्युबिलिटी की बेटा। तो सोल्युबिलिटी में क्या होगा आपके पास, देखो इनमें क्या होता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो अगर आपके ज़्यादा हो लैटिस एनर्जी से तो मॉलिक्यूल सोल्यूबल होता है। अब इनमें क्या होता है आपके पास जो लोअर एल्काइल हैलाइड ग्रुप हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, थोड़े हाई होंगे लिक्विड में और विस्कस सॉलिड हाई चले जाते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं, तो वो केस आपके पास आता है। तो लोअर एल्काइल जो आपके पास एल्काइल हैलाइड है वो स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में ड्यू टू पोलैरिटी की वजह से। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है मॉलिक्यूल का तो उनका पोलर नेचर कम होता है और उनका जो आपका वेंडरवाल बोल दो या फिर उनका क्या कोवलेंट नेचर कहीं आपस में और वेंडरवाल फोर्स आपस में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो लेस पोलर या फिर ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, वेरी लेस सोल्यूबल हो जाते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। थोड़े बहुत अगर वो सोल्यूबल हैं तो कहाँ बचते हैं भाई सोल्यूबल, वो एल्कोहलिक कंपोनेंट्स के अंदर सोल्यूबल बचते हैं आपके पास। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, वो हम आपको बता भी चुके हैं पहले कि अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन एल्केन है, देखो दो चीज आपके पास आएंगी, अभी हम करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, सॉरी ये ले लिया आपकी बात, आर एक्स ग्रुप ले लिया मैंने कोई भी, ठीक है, और उसमें मेरे को क्या देखना है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे अभी देखते हैं इधर, मान लिया CH3 ग्रुप मेरे पास, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा CH3 आपके पास, यहाँ पे क्या होगा ब्रोमीन है, और यहाँ पे CH3 आपके पास क्या है आयोडीन है। एक तो केस हम ये ऑब्जर्व करेंगे बेटा अभी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर ये केस कब है आपके पास, फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, ठीक है, तो इनके केस में क्या होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है आपके पास कि यहाँ पे ग्रुप तो सेम रहे एक्स ग्रुप, और ये चेन आपके पास CH3 थी एक आपके पास, CH3 CH2 आपके पास X बन जाए, यहाँ पे और चेन बड़ी होती चली जाए, तो उस केस में क्या होगा भाई आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेन के साथ भी देखना है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा, और हमने देखना है नॉर्मली क्या है कि किस तरह से यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है वैल्यू। देखें भाई अब हम स्टडी कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट को, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आपके पास हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होगा, एज द हैलोजन ग्रुप इंक्रीजेस, जैसे जैसे हैलोजन ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इनका मास भी बढ़ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से आपके पास इनका क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं पोलैरिटी, वो एक अलग चीज है, बाद में देखेंगे उसको। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अब यहाँ पे बताओ साइज बढ़ रहा है, वेंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो एज द आर ग्रुप, साइज ऑफ आर ग्रुप इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज। अगर इसमें मैं बोलूं कि प्राइमरी मेरे पास आर एक्स ग्रुप है, मेरे पास सेकेंडरी कोई भी आर और दूसरा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे कोई भी सी आ जाए, ये आर डैश आ जाए, ये एच और ये एक्स आ जाए, और टर्शियरी आपके पास आ जाए, तो क्या करोगे, तो बेटा अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है तो जितना एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये आप यहाँ पे इनको डील कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास मैं बता दिया, यहाँ पे पोलैरिटी का एग्जांपल हम बता चुके हैं, यहाँ पे सोल्युबिलिटी में आपको बता चुका हूं कि लोअर एल्काइल हैलाइड या लोअर जो ग्रुप होते हैं लोअर एल्काइल हैलाइड सोल्यूबल होते हैं, लेकिन हायर जितने जाते जाओगे वो सोल्यूबल नहीं होते आपके पास कहीं ना कहीं पे। तो ये आप कर सकते हो इनकी किस कौन सी प्रॉपर्टी भाई आपकी, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास है जो आप डील कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी को